नमस्ते साथियों, नमस्ते दोस्तों। हमने जियोग्राफी 12th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर 25वां पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने तीन पार्ट पढ़ चुके थे और उसमें हमने पढ़ा था साक्षरता और घनत्व और जनसंख्या। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जनजातियाँ। आज पढ़ने जा रहे हैं हम राजस्थान की जनजातियाँ। जनजातियाँ क्या होती हैं? जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो जनजातियों को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रिब्स। और जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराओं से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, तो वो जनजाति कहलाती है। ये तो हुई जनजाति की परिभाषा। और जनजातियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे जनजाति के जो लोग होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, पठारों पर निवास करते हैं और ये एक अलग ही प्रकार से प्राकृतिक जीवन यापन करते हैं। और इनकी अपनी बोली, अपनी संस्कृति और अपनी सामाजिक व्यवस्था होती हैं। ये जनजाति के लोग जो होते हैं पुराने तरीकों से आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं। गर्मी रहती है तो गर्मी में लोग शिकार करते हैं, बरसात होती है तो ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से मौसम के अनुकूल कार्य कर लेते हैं जंगलों में। और वर्ष अब पढ़ने जा रहे हैं वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस 2011 की जनगणना के अनुसार आज हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, यह जनगणना प्रथम जनगणना से लेकर अब तक की जो जनगणना है, ये 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना है। आपको पता होगा कि जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी, और 72 से जोड़ लो आप, 72 में हुई थी, फिर उसके बाद 81 में, फिर उसके बाद 91, तो 3 तो इधर हो गए, और 2001 और 2011, 2005 और 10 उधर के, तो 15, तो ये 15वीं जनगणना है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या आप सभी को पता होगा कि कितनी है, तो 6,85,48,437 है, या इसे 6.85 करोड़ भी कह सकते हैं। ये तो राजस्थान की जनसंख्या है, लेकिन इस 6,85,48,437 जो जनसंख्या है, इसी जनसंख्या में से राजस्थान की जो जनजातियों की संख्या है वो है 92,39,000। अर्थात इस कुल जनसंख्या का जनजातियों की प्रतिशत है 13.48%। भारत में जो राजस्थान है, इस राजस्थान का नंबर आता है जनसंख्या के आधार पर 6वां स्थान। अर्थात जनजातियों की संख्या के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान है 6वां स्थान। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजाति जयपुर में निवास करती हैं, और सबसे कम जनजाति अर्थात न्यूनतम जनजाति वाला क्षेत्र है राजस्थान का बीकानेर। अब जनजाति विकास की सरकारी योजनाएं चलाई जनजातियों को विकास करने के लिए। जैसे जनजातियां बहुत ही छोटे स्तर पर जीवन यापन कर रही होती है, तो उनके विकास के लिए सरकार ने एक प्रकाश डालने के लिए कुछ योजनाएं चलाई कि वो जनजातियां कुछ उच्च स्तर पर आए, कुछ शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे तरीके से जीवन यापन करें। इसलिए सरकार ने निम्न योजनाएं चलाई। उन योजनाओं के नाम मैं बताना चाहता हूँ। जैसे एक चलाई थी माडा योजना, इसका पूरा नाम है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक चलाई थी टाडा योजना, जिसे बोलते हैं जनजाति उपयोजना क्षेत्र। और इसके अलावा सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम, एकलव्य योजना, रूप बायला कार्यक्रम, और एक चलाई थी बीकानेर शोध कार्यक्रम और रूप बायला कार्यक्रम, और माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध एवं
परिवर्तन या प्रशिक्षण संस्थान चलाई थी ये योजना। और एक चलाई थी माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये जोधपुर में है, ये उदयपुर में है, जिसको 1964 में चलाया गया था। एक चलाई थी जनजाति छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना, इस प्रकार से चलाई गई थी। और एक प्रश्न बहुत आता है, वो प्रश्न है कि राजस्थान में जो जनगणना होती है वो जनगणना किस सूची का विषय है। 3 सूचियाँ हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनमें से किस सूची का विषय है। तो जो राजस्थान की जनगणना होती है यह तो राज्य सूची का होगा, इसकी पूरी पता नहीं, लेकिन जो भारत में जो जनगणना होती हैं वो संघ सूची का विषय है। और हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ राजस्थान की जनजातियाँ। तो राजस्थान में 12 प्रकार की जनजातियाँ 12 प्रकार की जनजातियाँ होती है जनसंख्या के आधार पर, जिसमें से सर्वाधिक जनजाति या सबसे बड़ी जनजाति कह सकते हैं वो है मीणा। क्या है? मीणा। और ये मीणा जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं जयपुर में। जयपुर में टोंक के ऊपर, आपको पता होगा टोंक के ऊपर है जयपुर, उस जयपुर में निवास करते हैं। और जयपुर की एक खासियत बता देता हूँ कि इसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी नगरी कहते हैं इसे। और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति पाई जाती है, अर्थात राजस्थान की सर्वाधिक जनगणना वाली, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मीणा जनजाति, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील जो है ये जनजाति सबसे ज़्यादा राजस्थान में उदयपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान की जनजाति तीसरी जनजाति है गरासिया, जो मतलब सबसे ज़्यादा तो सिरोही की आबू रोड की भाकर क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा और पाली का बाली क्षेत्र और उदयपुर का गोगुंदा और कुंभलगढ़ इन तहसीलों में पाई जाती है। और सहरिया का तो आपको पता होगा, सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति की सूची में रखा था। और सहरिया जनजाति 98% बारां में पाई जाती हैं। और बारां की जो शाहबाद और एक और तहसील थी किशनगढ़ तहसील में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा शाहबाद में पाई जाती है। फिर इनके अलावा 5 जनजाति डामोर हैं, जो डूंगरपुर में डामोर याद रखने का तरीका है, डामोर जनजाति डूंगरपुर में, डामोर में डे आ रहा, डूंगरपुर में डे आ रहा, तो डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती हैं। और सांसी जो जनजाति हैं ये भी भरतपुर में पाई जाती है, सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी में कथोड़ी जनजाति कोटड़ा में पाई जाती है, और ये कोटड़ा है उदयपुर में। और कंजर को तो आप जानते ही, चोरी करने में माहिर थे पहले, और ये कोटा बूंदी में पाए जाते हैं। और ये कंजर जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने घर के पीछे दरवाज़ा रखते हैं, आगे से पुलिस आए पीछे निकल कर भाग जाए, इसलिए ये दरवाजे रखते थे। इनके अलावा अन्य जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे धानका, कोकना, नायका और पटेलिया, इस प्रकार से जनजातियाँ पाई जाती हैं। और ये टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है, और इसके नोट्स आपको मैं दिखा देता हूँ। और आने वाले समय में जो अगला वीडियो बनाया जाएगा वो मीणा जनजाति पर होगा, वो होगा पार्ट 5। और इसी के साथ आप इस चैनल पर बने रहेगा। जिस तरह से वीडियो डाले जा रहे हैं, इनसे भी बेहतर वीडियो आने वाले समय में डाले जाएंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगे कुछ सफ़र बाकी।